How did India manage to become a superpower during ancient times? What all things did it do right back then? Binge watch and learn about history on Ask Abhijit Clips. Subscribe now. सबसे पहली बात थी कि भारतीय इकोनॉमी बहुत पावरफुल थी. भारत फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन था. तो आप जो भी इंडस्ट्री को इमेजिन कर सकते हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, मेटल वर्क्स, मेटलर्जी वाला इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या जो भी आर्किटेक्चर एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी इंडस्ट्रीज आज है, उसका एक अर्लियर वर्जन हुआ करता था भारत में. लेट्स से आज से 5000 वर्ष पहले, आज से 1000 वर्ष पहले भी. सो भारत एक फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन था. दूसरी बात यह थी कि भारत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को. फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्पाइसेस हम बेचते थे रोमन्स को, और उसके उसके एक्सचेंज में रोमन्स हमें सोना देते थे. हमारा बहुत सारा ट्रेड था विद मेसोपोटामिया, कैडियन एम्पायर, सुमेरियन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर, इन सब के साथ बहुत सारा हमारा ट्रेड था. और अलग अलग जगहों से के साथ हमारा ट्रेड था. 3000 वर्ष पहले हमारे जो कलिंग के जो ट्रेडर्स थे वो सुवर्ण भूमि जाते थे, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन जगहों पर. वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा ट्रेड किया और वहाँ पर उनका कल्चर भी वहाँ चला गया. इसलिए ये सारा रीजन हिंदू बन गया, हिंदुआइज्ड, इंडियनाइज्ड एंड सो ऑन. तो हमारा बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी था. पहली बात तो ये थी. और दूसरा, हमारे बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स थे. फॉर एग्जाम्पल मौर्य साम्राज्य, उसके बाद कुषाण साम्राज्य, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य, एम्पायर्स, उसके बाद कारकोटा एम्पायर, उसके बाद चोला एम्पायर एंड सो ऑन. तो अगर आपके पास बहुत सारा वेल्थ है, अगर आप बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो, अगर आप बहुत प्रॉस्परस हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते. तो हमारे पास ये सब डिफेंड करने की बहुत अच्छी क्षमता थी. तो इसके लिए हम इतने प्रॉस्परस थे. लेकिन हम कभी सुपर पावर नहीं थे इन द सेंस ऑफ द यूएस और द यूएसएसआर. सुपर पावर का मतलब क्या है? सुपर पावर का मतलब ऐसा एक देश, ऐसा ऐसा एक पावर जो पूरे विश्व में कहीं पर भी 30 से 60 मिनट के नोटिस पर मिलिटरली इंटरवीन कर सके. ये है मेरा डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सुपर पावर. तो भारत ऐसा इंपीरियलिस्ट राष्ट्र, इंपीरियलिस्ट कल्चर कभी था ही नहीं. हमने कभी इंपीरियलिज्म में इंडल्ज नहीं किया, हमने कभी कॉलोनियलिज्म में इंडल्ज नहीं किया. हम कभी ऐसे थे ही नहीं. हमने कभी किसी और सभ्यता को सर्वनाश नहीं किया है, कभी भी. हमने हमेशा दूसरे कल्चर्स को एनरिच किया है. फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ट्रेडर्स जाते थे और हमारे चोला एम्पायर ने पूरा फिलीपींस तक कॉन्कर किया, लेकिन हमने कभी उनको कॉलोनाइज नहीं किया और हमने कभी उनका जो वेल्थ था उसको स्टील नहीं किया. तो ये डिफरेंस है भारत और दूसरे एम्पायर्स में. हमारा इकोनॉमी इतना इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि हम फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड थे और हम साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे फॉर दैट टाइम. दैट्स वाई हम इतने प्रॉस्परस थे और इतने पावरफुल थे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री आए जब हम पॉलिटिकली कंप्लीटली यूनाइटेड थे अंडर वन एम्परर. और सबसे हमारे जो जितने भी गोल्डन एजेस रहे भारत के हुए हैं, वो हमेशा इंपीरियल साइकिल के पीक के समय के रहे हैं.